देश के गृह मंत्री ने कहा कि आयोग दरअसल घुसपैठियां हटाना चाहता है। आरजेडी कांग्रेस घुसपैठियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो फाइनल लिस्ट तो आ गई है, घुसपैठिए दरअसल चुनाव आयोग बताता क्यों नहीं दिखा? गृह मंत्री को तो इस बात की तो समझ होगी ही कि घुसपैठिए या नागरिकता देना नागरिक नहीं है, इसको चिन्हित करना ये जिम्मेवारी तो गृह विभाग का है। हाँ। और गृह मंत्री अगर कहते हैं कि घुसपैठिए को चिन्हित करेगा चुनाव आयोग, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। नहीं, ये आर्गुमेंट तो सुप्रीम कोर्ट में भी दिया चुनाव आयोग ने कि इख्तियार है हमारे पास अनुच्छेद 336-26 के तहत, हम जांचेंगे नागरिकता। नहीं, जो नागरिक होंगे वही वोटर होंगे, ये बात तो मेरी जानकारी में है। हाँ। लेकिन कौन व्यक्ति नागरिक होगा और कौन नहीं नागरिक होगा, ये अधिकार चुनाव आयोग को अगर है ऐसा, तो हो सकता है कि मेरे पास इसकी समझ नहीं होगी। सर की जरा आवाज भी बढ़ाइए। हाँ, नागरिकता तय करने का अधिकार तो गृह विभाग को है। हाँ। और उसके जो ये है, उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है या उसके लिए जो उनको अधिकार मिले हुए हैं कि कौन व्यक्ति इस देश का नागरिक होगा कौन नागरिक नहीं होगा, ये तो गृह मंत्रालय को तय करने दीजिए, चुनाव आयोग ये तय नहीं करता। तो इसका मतलब चुनाव आयोग, यानी इसका मतलब चुनाव आयोग जो सुप्रीम कोर्ट में अड़ गया कि भाई हम 11 दस्तावेज के अलावा 12वां आधार कार्ड इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो जब इख्तियार ही नहीं है चुनाव आयोग के पास नागरिकता जांचने का, तो दस्तावेज इस बिना पर क्यों मांगता दिखा चुनाव आयोग? नहीं, देखिए, नागरिक होने का प्रमाण के लिए दस्तावेज चुनाव आयोग मांग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं मांग सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन नहीं दिया, उनको हिदायत ही दी कि नहीं आप आधार को क्यों नहीं मानते हैं, जब मैक्सिमम लोगों के पास वही प्रमाण पत्र है जिसके आधार पर वो अपने को साबित कर पाएंगे, तो चुनाव आयोग ने बाद में इसको एक्सेप्ट किया। रह गई बात कि चुनाव आयोग पढ़ने की बात अलग है, लेकिन जो उनके अधिकार है, जो उनके लिमिटेशंस हैं, क्या चुनाव आयोग को अपने लिमिटेशंस नहीं पता है क्या? और अगर पता है, इसके बाद ही तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको वर्बल ऑब्जर्वेशन में ही कहा कि आप आधार को क्यों नहीं मानते हैं, तो उनको मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा? उनको मानना पड़ा। मैं वही कह रहा हूं कि इन्फिल्ट्रेटर कौन है नहीं है ये चिन्हित कर दे केंद्र की सरकार, या होम मिनिस्टर इसको चिन्हित कर दे, उनको डिपोर्ट कर दे, कौन रोक रहा है? लेकिन चुनाव आयोग को अधिकार मिला है एक्सरसाइज करने का कि आप सर एक सेकंड, ये तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अररिया में कहा, एक जगह और कहा कि चुनाव आयोग तो घुसपैठियों को हटाना चाहता है मतदाता सूची से। आरजेडी और कांग्रेस का इकोसिस्टम घुसपैठियों को समर्थन देता है, तो चुनाव आयोग ने ये बताया क्यों नहीं कितने घुसपैठिए फाइनल लिस्ट में निकले दरअसल बिहार से? नहीं, बिल्कुल चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि जो जिनको हमने अलग किया, जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया, उसमें वृद्ध कितने हैं, उसमें कितने जिनका डबलिंग है, कितने लोग हैं परमानेंट दूसरे जगह सेटल हो गए हैं। और अगर चुनाव आयोग ने चिन्हित किया है कि ये इन्फिल्ट्रेटर थे और ये वोटर लिस्ट में इनका गलती से नाम दर्ज हो गया था, वहां पर तो खुद चुनाव आयोग घिर जाएगा कि फिर कोई आयोग तो था जिसने उनको नाम दर्ज किया था वोटर लिस्ट में, वो नाम दर्ज करवा करके और वोट दे रहे थे। तो चुनाव आयोग शायद इन्फिल्ट्रेटर की बात मेरे समझ से नहीं करेगी। नहीं तो करेगा। डॉक्टर कीजिए भाई, घुसपैठिए 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 ना चुनाव आयोग बताता ना सरकार निकालती। छोटा सा जवाब दे दीजिए प्रोफेसर संजय जी। घुसपैठिए को तो निकालने की जिम्मेवारी सरकार की है, और वो भी कहा जा रहा था ना कि राज्यसभा में, बजाते राज्यसभा में वक्तव्य है कि 2 करोड़ घुसपैठिए हैं। तो ठीक है, वो केंद्र की सरकार अगर जिम्मेवारी लेती है तो उनको निकाले। चुनाव आयोग का काम एक्सरसाइज करना है, वो समरी रिवीजन करे, इंटेंसिव रिवीजन करे। ये पॉलिटिकल नैरेटिव कब तक बनेगा? 3056 इंच का सीना फिर दोहराती हूँ, डबल इंजन की सरकार, मजबूत कलेजे वाली सरकार, और घुसपैठिए निकाले 3000। ये सवाल तो सरकार से पूछनी चाहिए और सरकार को इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि उनका टाइम फ्रेम क्या होगा, कितने टाइम फ्रेम में वो सारे घुसपैठिए को डिपोर्ट कर देंगे। भाई एक दृश्य हम लोगों ने अमेरिका का देखा ना, अमेरिका ने जो प्रयोग किया कि किस तरह से किस अवस्था में जो घुसपैठिए थे, इन्फिल्ट्रेटर थे, उनको कैसे उनको डिपोर्ट किया। वो यहीं पर ठीक सर, यहीं पर मैं वाइंड अप कर रही हूँ। दरअसल